डॉक्टर साहब आइए ना, देखिए ना मासा को क्या हो गया, उन्हें बिल्कुल होश नहीं आ रहा है। ये सब ठीक हो जाएगा देव सर। मासा क्या हुआ है डॉक्टर? लगता है अचानक इन्हें किसी बात का स्ट्रेस हुआ। इनका बीपी तो पहले से लो रहता है, ऐसे में अगर किसी बात का तनाव हुआ तो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्या चंद्रिका जी किसी बात से परेशान थी? अब देखिए, अगर 4 घंटे के अंदर इन्हें होश नहीं आया तो ये मामला सीरियस हो सकता है और इन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना भी पड़ सकता है। इसलिए आप सब दुआ कीजिए कि इन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, दिव्या को अपने होश में लाने के लिए हम कुछ कर सके हैं कि? देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें चम्मच से नींबू पानी पिला सकती हैं, जिससे इनका गला भी नहीं सूखेगा और इनका बीपी भी और ना गिरे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इनकी कंडीशन मुझे थोड़ी थोड़ी देर में बताते रहिएगा। टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर 1 मिनट। अपने आप को दोष मत दो बेटा, प्लीज। मासा आंखें खोलिए ना प्लीज। आपको मुझसे जितना नाराज होना है हो जाइए प्लीज, पर अपनी आंखें खोलिए प्लीज। बस मासा, मैं अपनी पत्नी के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा मासा, चाहे वो कोई भी क्यों ना। मासा, मासा आपकी हर तकलीफ का जिम्मेदार मैं हूं। इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं मैं। मुझे जितनी सजा मिले उतनी कम है। और अच्छा हुआ आपने मुझे खुद से दूर कर दिया, कम से कम आप ठीक तो थी। इसमें थारी ना इस नौकरानी की गलती है। यो नौकरानी पहले से ही यो ही चाह रही थी कि कब भाभी सा स्वर्गलोक सिधार जावे और इस घर की सत्ता इस नौकरानी के हाथ में आ जावे। बस काकी साहब, अगर आप अच्छा नहीं बोलते तो कम से कम मनुष्य मत फैलाइए। और अगर आपने मेरी मासा या मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा है तो बेहतर होगा कि आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं मजबूर कर रही हूँ। मैं मजबूर कर रही हूँ मैं। और नहीं तो क्या, आपको आता ही क्या है? देव सर शांत हो जाइए। इस समय चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको संयम बनाए रखना होगा। हाँ दादा, और दूसरों के चक्कर में अपना खून मत जलाओ आप, कोई फायदा नहीं है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। दिव्या मैडम, ऐसा मत सोचिए। हम तो चंद्रिका सिंह चौहान की बहू हैं। हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमें इस परिवार की ताकत बनना होगा। और रही बात देवी हुकुम की, तो भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। देखना, हुकुम जल्द ठीक हो जाएंगी। सर, देवी हुकुम के लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। माफ कीजिएगा। माफ करेगी हमारी जूती। बाकी सबके सामने तो मैंने अपने आंसू छिपा लिए, लेकिन खुद ने कैसे संभालूं? हे माता माई,
देवी हुकुम के लिए अगले 4 घंटे बहुत नाजुक है। बस किसी तरह उन्हें होश आ जावे। कहाँ चली सवारी? अरे क्या कर रही हैं आप सारिका मैडम? ये मैंने देवी हुकुम के लिए बनाया था। तो उसके लिए इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत है? हा? आजकल कुछ ज्यादा हिम्मत ना बढ़ रही है तुम्हारी? कमरे में दिव्या से बड़े बड़े डायलॉग बोल रही थी कि हम चंद्रिका सिंह चौहान की बहुएं हैं, परिवार की ताकत, परिवार की ताकत। देव ने भले ही थारे को बीवी मान लिया है, लेकिन इस घर के लिए तू नौकरानी थी, है और हमेशा रहेगी, समझी? एक बात कान खोलकर सुन ले, अब जब भाभी साहब मरने के कगार पर है, तो इस घर की मालकिन कौन हुई? कौन हुई इस घर की मालकिन? मैं, सारिका सिंह चौहान। यो हमारा हुक्म है कि आज थारी छुट्टी। आज पूरा दिन इस कोठी में और भाभी साहब के आसपास खुदकती हुई नजर ना आना, नहीं तो यो मालकिन थारे को कड़ी से कड़ी सजा सुना देगी, समझी? आपको जो सजा देनी है आप दीजिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। जब तक हमारी देवी हुकुम ने होश नहीं आ जाता, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। रोक सकती है तो रोक लीजिए। पापा साहब, मौसा की हालत मेरी वजह से हुई। ना मैं घर में आता, ना मुझे तमाशा कोई कीमत चुकानी पड़ती। मैं पापा को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। देव, देव सर, जाइए और देवी हुकुम ने अपने हाथों से ही नींबू पानी पिलाइए। एक बेटे की मन की गुहार सुनकर कोई मां अनसुना ना कर सके। देखिएगा, उन्हें तुरंत होश आ जाएगा। आपके मन में उनके लिए जितनी श्रद्धा है, जितनी ग्लानि, जितना प्यार है ना, उन सारी भावनाओं ने इस चम्मच में घोलकर उन्हें पिला दीजिए। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, हमारे दिल तक पहुंचे। आप भी अपने मन की सारी बातें उनके दिल तक पहुंचा दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि आप उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। जाइए देव सर। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी। एक समय था जब मैं मासा की गोद में सोया करता था, आज मासा मेरी गोद। रंग तेरी प्रीत का,